एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी की जो ट्यूसडे रन करने वाला है उसकी बातचीत। कि मार्केट मंगलवार को कहाँ जा सकता है, क्या लेवल्स होंगे, क्या उसका सपोर्ट होगा, क्या उसका रेजिस्टेंस होगा और क्या टारगेट्स मिलेंगे। तो जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं वन डे का टाइम फ्रेम है जो आज मार्केट रन किया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कुछ हमने ट्रेंड लाइन लगा रखी है ऊपर से नीचे से, और कुछ वीकली ट्रेंड लाइन हम लगा रखी है जो आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वीकली कैंडल पे कि वीकली कैंडल पर बैंक निफ्टी किस प्रकार से कामकाज कर रहा है। तो वीकली कैंडल पर हम देखते हैं मार्केट को, तो वीकली में उसका जो ट्रेंड है अभी नेगेटिव साइड है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर फोर कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल और सेवन कैंडल और एट कैंडल। ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन अगर आप देखेंगे आप तो सैलोन राइज की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद मंथली मार्केट का कैसा है। तो मंथली अगर भी देखें आप तो मार्केट सैलोन राइज में चल रहा है बैंक निफ्टी का, और ये कहाँ यहीं कहीं सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देख लेते हैं कि अगर मंथली पे मार्केट लास्ट टाइम कहाँ तक और कहाँ से चला है। तो एक कैंडल फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी तकरीबन 49,351 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और वहीं पर आपको विक्स भी दिखाई दे रही होगी बैंक निफ्टी में ये। तो अब क्या मार्केट फिर से यहाँ तक आएगा या फिर इसके पहले ही फिर से एक बुल रन देगा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है उस पर एक तीन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तीन लाइन हमारी ड्रॉ हुई टॉप बॉटम टॉप पर, जो कि मंथ की कैंडल है 52,557 के आसपास। तो ये हमने उसको ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हम एक कैंडल ड्रॉ करेंगे समथिंग आ रही है 49,900 के आसपास। ये दो जोन हो गए हमारे। अब इसका मिडिल हम एक मिडिल कैंडल कर लेते हैं कि मिडिल में इसका क्या रहेगा। तो मिडिल समथिंग ये यहाँ आ रहा है, कहीं आ रहा है 51,300 के आसपास। अब हम ये तीन कैंडल ड्रॉ कर चुके हैं मंथली बेसिस पे कि मार्केट का रन कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली में बैंक निफ्टी के क्या टारगेट हो सकते हैं और बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसका टॉप, और टॉप को हम मानेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, टॉप को हम लेके चलेंगे रेजिस्टेंस कि जो इसका टॉप है वो रेजिस्टेंस की तरफ काम करें। वो ये आ रहा है 52,183 के आसपास। ठीक है, अब इसका जो बॉटम है, बॉटम हमारे पास वही आ रहा है वापस 49,900 के आसपास, जो लास्ट बॉटम है। ठीक है, और इसका मिडिल अगर आ रहा है लास्ट कैंडल का जो वीक में इसमें क्लोजिंग दिया है, और इसका मिड आएगा समथिंग 51,000 के आसपास। आप मान लें 51,000 के आसपास इसका मिड की पॉसिबिलिटी 51,000 के आसपास आ रहा है, 51,100 के आसपास इसका मिड कहीं आ रहा है। ठीक है, अब वीकली हम देख रहे हैं कि एक नया बुल पोजीशन शुरू हुआ है, और लास्ट जो क्लोजिंग करी थी निफ्टी में वीकली जो क्लोजिंग करी थी ऊपर भी विक्स है और ये नीचे भी विक्स है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पर, इस पॉइंट पर बायर्स की एक्टिविटी है, जो बायर चाहते हैं कि मार्केट को एक बुल रन दें। अब वीकली में हम वापस देख रहे हैं कि कैंडल शुरू हुआ है, जो कि शुरू हुआ है ये आज ही बना है, और ये बना हुआ 50,100 के लगभग मान लें आप इसे, 50,100 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। और इसका जो बॉटम है इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, और इसी का जो टॉप है कैंडल का उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसका जो मिडिल है कैंडल का एक लाइन हम वहाँ ड्रॉ करते हैं। अभी तीन लाइन हमारी जो वीकली कैंडल है उस पर हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्या कल का जो हम ट्रेडिंग सेशन है वो किस प्रकार से रन कर सकते हैं, मार्केट को हम कल किस प्रकार से जज कर सकते हैं, क्या हमारे सपोर्ट हो सकते हैं, मार्केट कहाँ खुल सकता है, क्या उसका प्रेडिक्शन हो सकता है, अपर साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है, ये दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आ चुके हैं कैंडल वनडे पर। तो वनडे पे मार्केट जो चल रहा है वो सेम सिचुएशन है कि मार्केट में क्या हो रहा है। हमने जो वीकली देखा था उसी पे वनडे में वर्क कर रहा है, क्योंकि आज से मार्केट शुरू हुआ है मंडे से। ठीक है, तो अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और टाइम फ्रेम को हम लेके आते हैं 15 मिनट्स।
तो 15 मिनट में चार्ट का बिहेवियर किस प्रकार से है और चार्ट में 15 मिनट में मार्केट ने आज क्या किया है। तो आज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट में आज किस प्रकार से रन दिया है। तो मार्केट आपको जो खुला है आज, वो खुला है 9:15 पर, यहाँ कहीं, ठीक है। ये इस पोजीशन में मार्केट आज यहाँ कहीं खुला है, ठीक है। और मार्केट ने खुलने के बाद आपको एक ये रैली दी है, वहाँ से डाउन आया, सीधा सेल हुआ, सेल के बाद थोड़ा ऊपर आया, फिर उसने नीचे आया और थोड़ा हल्का हल्का टाइम लेता गया, फिर टाइम के साथ क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो जोन है, मैंने कल भी बताया था, ये कि टाइम जोन करेक्शन हो सकता है। यहाँ पर टाइम करेक्शन कर रहा है बाजार, और टाइम करेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से बचना है, ताकि आपका जो मनी सॉल्यूशन है, आपका जो बाज़ार में लिक्विडिटी है, अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं थीटा डीके में ना जाए, ठीक है। क्योंकि जब भी एक अच्छी वैल्यू होगी, आप वहाँ से पैसा बना पाएँ। तो आज जो मार्केट चला है, एक तरह से टाइम डीके किया उसने, दोनों प्रीमियम साइड का। तो कोई बाइंग और कोई सेलिंग नहीं थी। बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कब ढूंढ सकते हैं और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढ सकते हैं, जब मार्केट में एक अच्छा रन आपको मिले। तो उसके लिए कुछ जोन होते हैं, उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में कल किस प्रकार से कामकाज किया सकता है, बैंक निफ्टी कितना चल सकता है और क्या इसके इंपॉर्टेंट जोन होंगे, ठीक है। तो ये आप चार्ट को इस तरह से जब देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी कि ये जो जोन है मार्केट में, लास्ट टाइम अगर आप देखें तो फर्स्ट पहले मार्केट यहाँ कहीं क्लोज करा था, यहाँ कहीं क्लोज करा था और फिर यहाँ भी क्लोज किया है, ठीक है। इसके पहले मार्केट ने जब ये सेल ऑन हुआ था तो यहाँ क्लोज दिया, यहाँ क्लोज दिया, यहाँ क्लोज दिया, और यहाँ से अपर जा चुका था मार्केट, यहाँ कहीं क्लोज दिया था, ठहरा था, और फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको मार्केट मिली थी। अब मार्केट क्या कर रहा है कि जब सेल ऑन ऊपर से आया है तो मार्केट ऐसा आया है, फिर ऐसा आया है, फिर ऐसा आया है, ऐसा आया है, ऐसा आया है, और फिर वापस ऊपर गया, फिर एम पैटर्न में मार्केट नीचे आया है और फिर एक जोन क्रिएट कर रहा है नया वाला। अब मार्केट में कितने % चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए? क्या बायर्स यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे या सेलर फिर से मार्केट को डाउन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो निफ्टी की अगली एक्सपायरी होगी वो 27 के आसपास होना चाहिए, 27-28 तारीख के आसपास जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अब कल के मार्केट में आप कहाँ काम कर सकते हैं, क्या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो सबसे पहला मार्केट अगर कल यहीं पर फ्लैट खुलता है, सपोज करें कल बाजार यहीं खुलता है, बाजार जहाँ क्लोज किया है, तो यहाँ खुलने के बाद अगर वो यहाँ चलना शुरू करता है और सपोज करें मार्केट को ऊपर जाना है, तो सबसे पहला 50,446 रुपये का उसके पास रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो अपर था आज का। पर मान लें कि आज का जो अपर था टॉप, उसको आपको तोड़ना चाहिए, और तोड़ने के बाद उसको तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट्स यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ से एक उसके बाद ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट रन कर सकता है, और जो कि 50,600 के आसपास, या फिर ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है। अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ेगा तो कम से कम उसको ऐसा इस तरह से और फिर इस तरह से मार्केट को जलना चाहिए, तो ही एक अच्छा ट्रेंड लाइन टूटना मान सकते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है। और ऊपर के जो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं 50-800, उसके बाद आपका ये जो अगले ट्रेंड लाइन आ रही 51 है के आसपास, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल। सपोज करें मार्केट अगर यहीं चलता है, यहीं खुलता है, यहीं से मार्केट शुरू कर देता है, और ये आपका जो लेवल है 50,340 का या 350 का, मार्केट इसके नीचे चलना शुरू करता है और इसको तोड़ता है, तो फिर थोड़ा टाइम लेके मार्केट इसको भी तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट सेल ऑन राइजिंग कंडीशन में आ जाएगा। जो कल का लो था उसका आज का जो लो था उसको अगर मार्केट तोड़ता है, एक अच्छे फॉर्म क्रिएट करता है, बेरिश कैंडल के साथ मार्केट तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे टारगेट हो सकते हैं। नीचे के लिए आपके पास जो जगह है वो अराउंड 49,900 फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है, 49,900 के आसपास, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 49,500 एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा ये। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट लेवल टारगेट आएगा 49,350 का, यहाँ के मार्केट आ सकता है। गैप डाउन और गैप अप की कंडीशन में मार्केट को हम किस प्रकार से रन कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो कम से कम उसको 15 मिनट या आधा घंटा, सपोज करते हैं कल बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट का, यहीं का ट्रेंड करता है यहाँ पर, तो कम से कम आप इसको यहाँ पर 15 से आधा घंटा, 15 मिनट टू 30 मिनट यहाँ पर उसको इस जोन में घूमना चाहिए, रहना चाहिए, और यहाँ से एक बुलिश प्राइजेशन बनाए कैंडल, तो आप यहाँ से ऊपर के लिए बेच सकते हैं। सेम सिचुएशन अगर नीचे के लिए बाजार चलता है कि भैया यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे के लिए रन करता है और एक गैप डाउन करने करता है 50,000 के आसपास, तो कम से कम 15 मिनट टू 30 मिनट आपको यहाँ पर बैठना है और कैंडल फॉर्म होने दीजिए। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बेरिश कैंडल को रन करता है अच्छी वाली बॉडी के साथ, तो आप उसमें
ट्रेड ले सकते हैं और नीचे के जो लेवल्स हैं वहाँ तक आप इजी में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये कल का एनालिसिस है मंगलवार का, कि कल आप मार्केट में किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं निफ्टी कि निफ्टी में कल मार्केट में आप कहाँ काम कर सकते हैं। तो निफ्टी को हम का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो निफ्टी में ऑलरेडी हमने कल लेवल लगाए हुए थे, आपको हमने दिखाया भी था कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो जो हमने बताया था कि मार्केट कम से कम ये 23,362 तक आ सकता है और यहाँ से वापस ऊपर रन कर सकता है। तो मार्केट वहाँ तक आया, उस लेवल को तोड़ नहीं पाया और वापस ऊपर चला गया। अब मार्केट में कल निफ्टी के पास क्या मूवमेंट हो सकता है, कहाँ तक निफ्टी रन कर सकता है। तो निफ्टी में आप ये देख रहे हैं 15 मिनट कैंडल, आप इसको ले 1 वीक पे लेके आइए। और 1 वीक पे हम देखते हैं कि मार्केट में सेंटीमेंट मार्केट बैरिश है और यहाँ से एक इसने वीक बनाई है, बॉडी ऊपर है और वीक नीचे है। मार्केट कहीं के नीचे आया था, मार्केट में नीचे आया था, बट फिर से बायर्स इस मार्केट को ऊपर ले गए हैं और कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करी है मार्केट को 23,450 के आसपास की। ठीक है, और आप इसी फॉर्म में ये कैंडल आप देखेंगे क्रिएट, और यहाँ देखेंगे तो पूरी फुल बॉडी बायर्स की है और अच्छा खासा मार्केट को बायर्स ऊपर लेके गए थे। अब यहाँ से कितना एक्टिवेट है अभी बायर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, या कितना एक्टिवेट है सेलर मार्केट को सेलराइज करने के लिए। तो आपके पास इंपॉर्टेंट जोन जो आएगा नीचे के लेवल पर हम बात करें तो समथिंग ये आप जो लेवल देख रहे होंगे ये एक इंपॉर्टेंट जोन आएगा आपके पास। ठीक है, मैं इसमें आपको एक ट्रेलर खींच देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मार्केट फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहेगा जो इसकी वीक है 23,217 या 23,200। ठीक है, नीचे का जो लेवल होता है। और इसके बाद अगर मार्केट 23,200 के आसपास आया तो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 23,000 का। तो 23,000 अगर मार्केट आता है तो 23,000 के आसपास एक बड़े एसएल हंटिंग होने के चांसेस हैं, जहाँ पर सेलर ने एसएल लगाए होंगे। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, मतलब जहाँ एसएल ज़्यादा लगे होते हैं मार्केट उस साइड चलता है। ठीक है, तो मार्केट अब थोड़ा पॉजिटिव था और एक टाइम देके लिया मार्केट ने। मार्केट दो साइड चलता है, तो टाइम लेके चलता है या प्राइस करेक्शन करता है। तो आज मार्केट ने कुल मिला के टाइम करेक्शन किया है। ठीक है, दोनों साइड मार्केट चला है, ऊपर चला है और नीचे चला है। ठीक है, तो मार्केट में अगर कल फॉल आने चांसेस अगर हैं, अगर बायर्स मार्केट में हैवी हैं तो मार्केट डेफिनेटली कहीं ना कहीं 23,200 या 23,000 के टारगेट आपको इजी में दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गिप डाउन खुलता है तो कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट आप उसे सस्टेन होने दीजिए और एक बारिश कैंडल के साथ नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर आप अपना प्लान बना सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट में कल की पोजीशन आप बुल के लिए आते हैं तो कम से कम मार्केट में 15 मिनट निफ्टी के चार्ट में देखकर आप 15 मिनट कम से कम इस पर कैंडल को बनने दीजिए, प्राइसिंग को बनने दीजिए और 30 मिनट 15 मिनट 30 मिनट उस कैंडल को सस्टेन होने दीजिए। वहाँ से अगर कैंडल बुलिश प्राइसिंग के साथ ऊपर निकलती है और एक अच्छे फॉर्म में ऊपर निकलती है तो आपको एक अच्छा निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो टारगेट आपके पास हो सकते हैं 23,600 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं और 23,900 तक के टारगेट भी आपको अचीव मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लान आप कीजिए कि किस प्रकार से आप मार्केट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो इसका सपोर्ट आ रहा है वो 23,350 के आसपास आ रहा है, ये याद रखिएगा। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो एक आपको अच्छी रैली मिल सकती है 23,200 और 23,000 तक। ठीक है, और जो सपोर्ट जिसको आ रहा है 23,350 और 23,200 एक सपोर्ट है, और आपके जो रेजिस्टेंस रहेंगे मार्केट के वो 23,600। ठीक है, और 23,900 के आसपास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे मार्केट में। आप यहाँ पर किस प्रकार से प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने यहाँ तक देखा हो तो आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।